विद्यार्थियों, 8वीं कक्षा गणित के महत्वपूर्ण चैप्टर परिमेय संख्याएं के अंतर्गत अभ्यास 1.2 के प्रश्नों को आज हम लोग हल करना सीखेंगे। तो इस अभ्यास का पहला प्रश्न दिया हुआ है, जोड़िए, और 4 प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। पहले प्रश्न में कह रहा है 6/7 और 4/7 इसे जोड़ना है। तो इस सवाल को आप लोग पहले भी सीख चुके हैं। अंश दोनों भिन्नों के बराबर हैं, हर दोनों के बराबर हैं। यदि परिमेय संख्याओं के हर बराबर हों तो केवल अंशों को जोड़ना होता है। तो जैसे देखिए, इसमें पहला सवाल हम हल करते हैं, 6/7 और 4/7 इसे जोड़ना है। तो पहले हम इसको इस प्रकार लिख लेते हैं, 6/7 प्लस 4/7। सबसे पहले आप प्लस लगा लीजिए क्योंकि इसे जोड़ना है। अब बीच में प्लस का चिन्ह है। देखिए, दोनों के हर बराबर हैं, 6/7 4/7। यदि बराबर हैं तो केवल अंशों का योग आपको करना है, हर का योग नहीं करना है। तो अंश जोड़ लेंगे तो 6 4 10, अब बराबर 10/7, यही इसका आंसर होगा। इस प्रकार से यह प्रश्न आपका हल हो गया। सेकंड पार्ट इसका देखिए, 7/13 और -6/7 इसे जोड़ना है। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, 7/13 प्लस -6/7। पहले हम इसको इस प्रकार लिख लेंगे, बीच में प्लस लगा लेंगे। अब देखिए अगली लाइन में, अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। प्लस माइनस का यहाँ पे गुणा होगा तो यह माइनस यहाँ पर माइनस बन जाएगा, प्लस समाप्त हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा माइनस ही होता है। तो यह बन जाएगा 7/13 -6/7। इस प्रकार हो गया। जहाँ 2 चिन्ह आपको दिख रहे थे, एक ही चिन्ह हो गया। अब देखिए यहाँ पे हर बराबर नहीं है दोनों के, तो आपको हर बराबर करने के लघुत्तम समापवर्त लेना पड़ेगा, लासा लेना पड़ेगा। तो इसका लासा क्या हो जाएगा, 13 7 91 बराबर हम क्या करते हैं, यह 91 हो गया। 13 और 7 का लासा हमने लिया है, 91 हुआ। अब इस 13 से 91 में भाग करेंगे, 13 से 91 में भाग करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। और फिर 7 से इसमें गुणा करेंगे, उस 7 का इसमें गुणा करेंगे तो 13 7 91 और 7 7 49, यह 49 हो गया। माइनस, अब 7 से 91 में भाग करेंगे तब 13 आएगा। 7 से 91 में भाग करेंगे 13 आएगा। फिर 13 से 6 में गुणा करेंगे तो 13 6 78। अब यहाँ पर 49 माइनस 78 हो गया बटा 91, उत्तर आपका ऋणात्मक आएगा। 49 में से 78 नहीं घटेगा, बल्कि 78 में से 49 घटेगा। तो 18 में से 9 गए 9, और ये 6 बचा, 6 में से 4 गए 2, माइनस यहाँ लगेगा -29/91। इसका हल हो जाएगा -29/91। अब आइए थर्ड पार्ट इसका देखते हैं। तीसरे में दिया है 6/17 और 11/-17। अब देखिए, सबसे पहले आपको यही करना है कि प्लस का चिन्ह लगा लीजिए, क्योंकि जोड़ना है। 6/17 प्लस 11/-17। सबसे पहले इस प्रकार आपको लिख लेना है। अब देखिए, माइनस कभी भी हर में नहीं होता, इसको आप अंश में ले लीजिए, ऊपर इसको ले लीजिए, क्योंकि -1 से यदि हम गुणा कर दें इसमें तो यह प्लस हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार मानक रूप में लिख लें, 6/17 प्लस -11/17। अब देखिए यहाँ भी जैसे इस सवाल में था प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस हो गया, तो अंततः यहाँ बचेगा माइनस। 6/17 -11/17। अब देखिए हर दोनों के बराबर हैं, हर जब दोनों के बराबर हैं
तो फिर अंशों का जोड़ या घटाना होगा। तो देखिए यहाँ माइनस है तो घटाना होगा, जोड़ नहीं होगा। और घटेगा किस में से? 11 में से 6 घटेगा तो 6 5 11 होता है 5 -5/17। यह आपका आंसर हो जाएगा। एक सवाल इसमें और है, उसे भी देख लीजिए। यहाँ 4th पार्ट इसका है, दिया है -23/28 -23/28 और 5/-28। देखिए जिस प्रकार से तीसरा प्रश्न था बिल्कुल उसी प्रकार यह भी प्रश्न है। तो आपको यहाँ सबसे पहले लिख लेना है -23/28 प्लस 5/-28। फिर क्या करेंगे? अब इस माइनस को ऊपर ले लेना है आपको, -23/28 प्लस -5/28। ये परिमेय संख्याओं का मानक रूप हो गया। अब प्लस माइनस का गुणा होगा, माइनस बचेगा, तो -23/28 -5/28। अब देखिए इसमें हर बराबर है तो केवल अंशों का ही जोड़ या घटाना होगा। और दोनों माइनस में है अंश, तो माइनस माइनस ये जुड़ जाएगा, तो 23 5 28 बराबर ये हो जाएगा -28/28। तो 28 से 28 कट जाएगा, अब बचेगा ये आपका -1। तो इस प्रश्न में आपका -1 उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से ये पहला प्रश्न आपका हल हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न भी इसी प्रकार से है, सरल कीजिए, परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाना ही है। तो चलिए आइए दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, सरल कीजिए। तो इसमें देखिए पहला सवाल दे रखा है -7/9 प्लस 3/4। इस प्रश्न को सरल करना है। तो जोड़ का बहुत सरल प्रश्न है, हर बराबर करके आपको इसे लगाना है। तो देखिए इससे हम क्या करते हैं, -7/9 प्लस 3/4 है। पहले आप लघुत्तम ही लेना है, तो 9 4 का आप लघुत्तम लेंगे तो 9 चौक 36 हो जाएगा। लघुत्तम निकालना आपको आता है, तो ये 36 हो गया। अब 9 से 36 में भाग देंगे हम पहले, तो 9 चौक 36 4 आया। फिर उस 4 से इसमें गुणा करेंगे, तो 4 7 28 -28। यहाँ पर हमने -28 लिख लिया, अब बीच में प्लस का चिन्ह था वैसे लगा दिया। अब 4 से भी 9 में भाग करेंगे, तो 4 9 36। अब फिर 9 से इस 3 में गुणा करेंगे, तो 9 तिरिक 27, ये 27 हो जाएगा। अब हम इसे जोड़ या घटा लेंगे, माइनस है प्लस है तो माइनस होगा, घटाने की क्रिया होगी। 28 में 27 घटेगा तो बचेगा क्या, -1/36। -1/36 इसमें उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से यह प्रश्न बिल्कुल एक लाइन का था और ये हल हो गया। दूसरा प्रश्न इसी में देखिए, -3/-11 प्लस 5/9। अब इस प्रश्न को देखिए, -3/-11 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यह धनात्मक हो जाएगा। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 3/11, दोनों माइनस हमने हटा दिया, प्लस 5/9। इस प्रकार हमने इसे लिख दिया। अब देखिए 11 और 9 का आप लासा लीजिए, तो 11 9 का लासा कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। अब 11 से 99 भाग देंगे तो 9 आएगा, और फिर 9 से 3 में गुणा करेंगे, 9 3 27 हो गया। प्लस यह चिन्ह आप लगा दीजिए, फिर 9 से 99 में भाग करिए तब 11 आएगा, और 11 पचे 55 हो गया। अब देखिए, और दोनों को अब जोड़ लीजिए, 7 5 12 के 2 हासिल आए 1, अब 5 2 7 1 8।
82/99। अब 82/99 ही आपका उत्तर होगा। अब ये सरल नहीं होगा, इसे सरल कर लेना चाहिए। यदि किसी संख्या से अंश और दोनों विभाजित हों तो विभाजित कर लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पर विभाजित नहीं होगा। अब आप चेक करना चाहें तो आप देख लें, 82/99 यही इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए तीसरा पार्ट इसमें देख लेते हैं। तीसरा सवाल दिया है -8/19 प्लस -2/57। देखिए ये सवाल है -8/19 प्लस -2/57। तो चलिए इसे हल करेंगे पहले। तो -8/19, अब देखिए प्लस है इधर, माइनस है, गुणा होगा इसका, तो यहाँ माइनस ही बचेगा, -2/57। इसको इस प्रकार हमने कर लिया। अब 19 और 57 का लासा निकालेंगे, जो आपको निकालना आता है। तो 19 और 57 का जब लासा निकालेंगे तो इसका लासा हो जाएगा 19 त्रिक 57 और 3। तो यहाँ आप कर लीजिए इसको। अच्छा देखिए 19 57, तो एक बार तो ये 19 से ही कट जाएगा, 19 से कम 19, 19 त्रिक 57। अब 3 से 57 ही आ जाएगा इसका लासा, 57 इसका लासा आ जाएगा। तो यहाँ हम इसको इस प्रकार लिख लेते हैं 57, और फिर 19 से 57 भाग दीजिए, 19 तियाँ 57, 3 आया। अब -8 से गुणा करिए तो 8 त्रिक 24, -24 आ जाएगा। फिर यहाँ आप माइनस चिन्ह है ऐसे लिख लीजिए, 57 से 57 में भाग देंगे, 1 आएगा उत्तर, और 1 का फिर 2 से गुणा करेंगे तो 2 ही हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पर, अब माइनस यह भी हो गया, माइनस यह भी हो गया, जुड़ जाएगा। तो 24 और 2 26, 26/-26/57 ये आपका उत्तर आ गया। अब अगर ये सरल होता है तो सरल कर लेते हैं, नहीं तो फिर आपका यही आंसर है। तो -26/57 ही इसका उत्तर हो गया। एक सवाल और है इसमें, देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट इसका सवाल दिया हुआ है -7/26, -7/26 प्लस -11/39, -7/26 प्लस -11/39। चलिए तो पहले इसे इस प्लस माइनस को गुणा करके सरल कर लेते हैं, चिन्ह एक कर लेते हैं, जो 2 चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, -7/26 और -11/39। यह प्लस माइनस का गुणा हो गया, माइनस बन गया। अब 26 और 39 का हमें लघुत्तम समापवर्त लेना है, तो इसका लासा हो जाएगा, इधर निकाल लेते हैं 26 और 39। तो 13 से इससे पहले ले लीजिए, 13 दूनी 26, 13 तियाँ 39। अब 2 तियाँ 6 और 13 छंग 78, इसका लासा हो जाएगा 78। अब देखिए इस लासा में इस 26 से भाग करेंगे, तो 26 से 78 में भाग करेंगे तो उत्तर आएगा 3। फिर उस 3 से इसमें गुणा होगा तो 7 त्रिक 21, -21 हो जाएगा ये। फिर चिन्ह जो माइनस का है माइनस ही लगा रहेगा। 39 से 78 में भाग करेंगे और 2 आएगा उत्तर, 39 दूना 78 होता है, और 11 दूनी 22, यहाँ पर हो जाएगा 22। अब देखिए दोनों माइनस में हैं तो ये जुड़ेंगे, तो 21 22 आप जोड़ लीजिए, तो 21 और 22 जोड़ेंगे तो ये -43 हो जाएगा, माइनस चिन्ह रहेगा, और इसको दोनों को हमने जोड़ दिया, ये 43 हो गया। तो -43/78 इस प्रकार से आपका ये उत्तर आ जाएगा। यही उत्तर हो जाता। अगर यहाँ सरल होता है तो हम सरल कर लेते हैं, तो इस प्रकार से यह दूसरा प्रश्न भी हल हो गया। तो ये परिमेय संख्याओं के जोड़ और घटाने के सरल सरल प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आप हल करिए। शेष अगले वीडियो में अगले सवाल भी आपको बताए जाएंगे, तब तक आप इनका अभ्यास करिए।